सब्र ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी और बैठ करके जा रहे हैं। जैसे ही बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, इतने भाव विह्वल हो गए कि यहां श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, या में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अश्रु पहुंचवे के चक्कर में यहां तो चंदन छूट गो, यहां तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो जैसे नई बहू विदाई हरी हो, काई को रो रहे? अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणारविंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब कहा करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगी। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। सो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अब भी चंदन है। सब सखियां बोली, अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो? बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने? कहां से आई? बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं, उनकी बहू है। हम सब नंद बाबा ने आज्ञा करी, या जाए के श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करावे लाए हैं। अच्छा मुख तो दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखा, हमने ना देखो वा को मुंह, तुम्हें दिखावेगी? ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठावे। सब ग्वाल वाल छूट दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची। अंतःपुर में पहुंची, श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए न, मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों? तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुंह को मुख दिखाओगी? बोले हाँ। जैसे ही सब सखियां बाहर गईं, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से काम से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है। चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है, जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है। श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही है देखने को, है कौन ये जो श्याम सुंदर भुला रही है मेरे चित्त से? और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी। और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं? ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे, क्या बात है? विवाह करा दियो सब ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा मां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे है, और कितने दिन लगेंगे? और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं। गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते। आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं? वो तो ललिता बतावेगी। नहीं उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनावेंगी मेरो। ठाकुर जी बोले बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई, ललिता विशाखा भीतर आई, और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आए। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विह्वल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी।